मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये प्रेरक पंक्ति को प्रूफ करके दिखाया, जस्टिफाई करके दिखाया है। और बिहार की ये दो बेटी जो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर रही है, नेशनल न्यूज़ पर आपने देखा, एक पुष्पांजलि कुमारी और दूसरा सबरीन। एक रहने वाली है जमुई की तो दूसरा वैशाली की। राहुल स्टडीज पॉइंट्स जो शिक्षा का अलग जगा रहे हैं कालिकापुर जैसे सुदूर देहात गांव में। और इनके जो स्टडीज पॉइंट्स के डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि दुख शोक जो कुछ आप पर है, धैर्यपूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, बस कर्तव्य पथ पर दृढ़ हो। ऐसे सक्सेस स्टोरी हर किसी का है। एक तरफ जहां 15,12,000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट थे, जिसमें से 2 स्टूडेंट्स जो एक साथ में ज्वाइंट टॉपर बने थे, स्टेट टॉपर, वहीं 70 स्टूडेंट्स थे राहुल स्टडीज पॉइंट्स में, जिसमें आदर्श कुमार 467 मार्क्स ला करके, जहां एक तरफ बिहार स्टेट टॉपर 492 मार्क्स लाकर पूरे बिहार में नाम रोशन किए हैं, गौरवान्वित किए हैं, वहीं ये 467 मार्क्स लाए हैं। और आकर्षण का मुख्य केंद्र ये साइकिल है जो इन्हें सम्मानित किया गया है। और हमारे साथ यहाँ चीफ गेस्ट हैं, ये इसी समाज के हैं जो इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, इन सारे छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। विशेष जानेंगे इन्हीं स्टूडेंट से इनके सफलता का रहस्य। बहुत बहुत स्वागत। कैसे किया आपने, क्या नाम हुआ आपका? आदर्श कुमार। आदर्श जी, आपके पिताजी का क्या नाम है? ओम प्रकाश सिंह। माँ का क्या नाम हुआ? अनोखा देवी। कितना मार्क्स आया था? 467। सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें आया था? साइंस में 99 मार्क आया था। 99 मार्क्स आया था? यस सर। सबसे न्यूनतम मार्क्स किसमें? सोशल साइंस में। पर हम क्या स्कोर टारगेट किया था? सर हमने तो टारगेट किया था कि टॉप 10 में आए, पर हमसे चूक गया वो, तो हम प्रखंड लेवल पर अभी है। सर भी हमें मोटिवेट करते थे कि अच्छे से पढ़ो, जितना अच्छा तुम पढ़ सकोगे तुम अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ोगे। आपके लिए सब गौरव की अनुभूति कर रहे हैं और एक गौरवान्वित पल है। 467 मार्क्स लाए, लेकिन चेहरा उदास क्यों है? सर उदास नहीं है तो मुस्कुराइए। आपके लिए तो ये सारे पूरा जो है क्षमा आप ही के लिए है। सब लोग गुरुजी से क्या मिला? सर साइकिल सर दिए है। साइकिल मिला है? यस सर। साइकिल से बढ़कर आपको आशीर्वाद दिए हैं। यस सर। क्योंकि उसी आशीर्वाद के बल पर, क्योंकि गुरु पढ़ाते तो सबको एक जैसे हैं, लेकिन उसमें से अगर आप टॉपर बने हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें हैं जो आप में आपने खुद के दम पर किया है। क्या करते हैं पापा? सर स्कूल में वैन चलाते हैं। क्या चलाते हैं? वैन चलाते। स्कूल वैन। और मम्मी क्या करती हैं? सर मम्मी हाउस वाइफ है। सुर्खियां वही लोग बटोर रहे हैं, वो दिन लद गए जो अमीर घराने के बच्चे टॉप करते थे। अब कभी सब्जी वालों के बच्चे आपको आईएएस बनते हैं, कभी आप देखते हैं एक से एक परचम लहरा रहे हैं मध्यम वर्गीय, क्योंकि वो देखते हैं संघर्ष की कहानी अपने घर में। आप देख सकते हैं इनके पापा जो है वैन चलाते थे और जीविकोपार्जन करते थे, और ये बच्चे जो है कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र में कलवाही प्रखंड को गौरवान्वित करने का काम किया है। क्या बनना है आपको जीवन में? क्या? इंजीनियर बनना है? यस सर। उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप? सर आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, यस सर। यस तो ये जो मेहनत आपने किया है, इसमें तो और ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। यस सर, और ज्यादा मेहनत की आवश्यकता। सपोर्ट चाहिए आपको समाज से? सर समाज से हमें यही सपोर्ट चाहिए कि जो बच्चे सर नहीं पढ़ सकते हैं उसको और उसको मोटिवेट करके और उसको आगे बढ़ाएं। घर परिवार से कैसे सपोर्ट है इंजीनियर बनने के लिए? सर बहुत अच्छा सपोर्ट है, और पापा ने बोला है कि जितना पढ़ना है वो पढ़ो। आप देख सकते हैं आदर्श कुमार है, 467 मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ 500, इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे बच्चों को मोटिवेट कीजिए। यही समाज का कहीं ना कहीं पूरे प्रखंड का और जिला का गौरवान्वित करने का काम करेगा। आदर्श कुमार के साथ और भी स्टूडेंट्स हैं। हालांकि जो भी स्टूडेंट्स टॉप किए हैं, जरूरी नहीं है कि यही टॉपर बने रहेंगे, क्योंकि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती। जो सेकंड हुआ वही फर्स्ट आता है, और कई बार कोई फेल भी होता है, सफल भी होता है, तो हिम्मत तोड़ना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जो 10th 12th में फेल हुए थे, लेकिन वो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं। यूपीएससी से जो टॉप लेवल की और कठिन परीक्षाएं हैं उसको कहीं ना कहीं क्रैक करने का काम किया। निराश नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है। सेकंड से हम बात करेंगे जो यहाँ पर इस कोचिंग सेंटर में सेकंड आए हुए हैं। सत्यम कुमार यादव। सत्यम जी, ये बताइए कैसे आप, कितना मार्क्स आया था? हमारा 436। सबसे ज्यादा किसमें? साइंस में। सबसे कम किसमें? 2 विषय में। हिंदी में कितना आया था? 98। और कम किसमें आया? हिंदी में और सोशल साइंस में 81। क्या वजह था कि इसमें कम आया? इसमें हिंदी में हमारा राइटिंग करनी खराब हो रहा है। क्या लग रहा है आगे क्या आप रहेगा? आगे हम डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं। पापा क्या करते हैं आपके? हमारा पापा किसान है। किसान है। मम्मी घर में काम करते हैं। राहुल स्टडीज पॉइंट्स उनके स्टूडेंट्स हैं। 436 मार्क्स लाए थे। इनके पापा किसान हैं, खेती करते हैं। सार्थक कुमार। कितना मार्क्स आया था? 432। सबसे हाईएस्ट किसमें? साइंस में। कम किसमें आया था? हिंदी में आया था। हिंदी में 75। 75 ही क्यों आया? पता नहीं सर, बनाए तो पूरा थे, अब कहाँ चूक गए। चैलेंज कर सकते हैं? हाँ।
केश कुमार शाह। कितना मार्क्स आया? 420। सबसे हाईएस्ट? गणित 89। 89। आपका लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहते हैं? सर हम IIT करेंगे साइंस रख के सर। आप सारे स्टूडेंट्स हैं, ये बताइए कि आपके प्रेरणा का स्रोत कौन है? राहुल सर हमारे कोचिंग के अध्यक्ष। किसको प्रेरणा का स्रोत मानते हैं? राहुल सर। किसको राहुल सर। प्रेरणा स्रोत? राहुल सर। तो आप सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे टॉपर्स बने हैं कालिकापुर में, देखिए ये होता है कहीं ना कहीं ये सारे स्टूडेंट्स के दिल में एक सर बैठते हैं, वो है राहुल सर। राहुल स्टडीज पॉइंट्स के डायरेक्टर। बहुत शुभकामना आपका। धन्यवाद जी। पिछले साल का स्कोर क्या था आपका? 462 था पिछले साल। 462 टॉप किया था जी। इस बार 467 टॉप 67 किया। है, हाँ। कितने स्टूडेंट पिछले साल थे? करीब 60 स्टूडेंट थे पिछले साल। इस बार कितने स्टूडेंट? 70 स्टूडेंट है इस बार। क्या टारगेट था आप लोग का? इस बार टॉप 10 का टारगेट था मगर थोड़ा सा मिस हो गया है। क्या लग रहा है ये स्टूडेंट्स फिर भी सफलता का परचम लहराए हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या मुख्य वजह रहा? ये लोग बहुत मेहनतशील है और कंटिन्यू मेहनत करते हैं, जैसे जैसे आदेश देते हैं हम कि ऐसे पढ़ो उस टाइप से करते हैं ये लोग। बच्चे जितने भी हैं जो पीछे भी हैं उनको कैसे आगे लाया जाए? हाँ, ये लोग को मेहनत करना पड़ेगा एक सिस्टम के तहत, तो वो लोग करेंगे तो आगे निश्चित रूप से इस बार मोटिवेट करने के लिए जैसे आपने मोमेंटो दिया, यहाँ पर जितने भी अभिभावक तुल्य हैं, गार्जियन यहाँ पर आए हुए थे, सब लोगों के द्वारा उनको ब्लेसिंग किया गया और साथ ही साथ बच्चों को उत्साहवर्धन करने के लिए आप प्रेरक संदेश दिया। जितने भी लोग देख रहे हैं क्या प्रेरित कैसे करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस बार अब अगली बार 450 पार लाएंगे, उन लोगों के लिए साइकिल दिया जाएगा और 480 पार वाले के लिए 51,000 का प्राइज है। तो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं, 450 पार करेंगे उनको फिर से वही साइकिल जो इस बार आकर्षण का केंद्र है, और जो बच्चे टॉपर बनेंगे उनको 51,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा जो उनके फ्यूचर के लिए काम आएगा। मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और ये कोई और नहीं, कलवाही प्रखंड के उप प्रमुख हैं चंदन प्रकाश जी। देखिए, सबसे पहली बात हमारे प्रखंड क्षेत्र के जो है केलकापुर पंचायत के जितने भी छात्र और छात्राओं हैं, जो राहुल सर जो है इस गांव देहात के जो है बच्चे को यहाँ तक जो मुकाम तक पहुँचाने के लिए मैं राहुल सर को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। गांव देहात में मुझे बहुत खुशी आता है कि हमारे समाज के बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत स्टार स्कूल है जिले में, बहुत स्टार कोचिंग सेंटर है, लेकिन यहाँ का बच्चा इतना स्टूड किया है, मैं उसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। राहुल स्टडी सेंटर में जो भी हमारे इस केलकापुर पंचायत के जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो विद्यार्थी जो है निम्न परिवार के लोग हैं, सब यहाँ से जुड़े और अच्छा शिक्षा प्राप्त करें, जो आने वाला समय में इस राहुल स्टडी सेंटर से टॉपर बने। और भी यहाँ पर गार्जियन है, उन सबसे बात करेंगे। पूर्व मुखिया जी, सबसे पहले हम राहुल जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। इस गांव देहात में जो शिक्षा का अलग जगाए हैं, सारे बच्चे जो हैं उन लोगों को धन्यवाद देते हैं और हम लोगों को बहुत खुशी होती है जो मेरे पंचायत में मेरे गांव के बच्चे इतने नंबर लाए हैं। भविष्य है, बच्चे लोग अगले साल जो परीक्षा देंगे, हम कामना करते हैं वो टॉप करेंगे बिहार में। राम बाबू यादव, पूर्व मुखिया कालिकापुर। तो पूर्व मुखिया कालिकापुर ने फिर से उत्साहवर्धन के लिए ऐसे सारे स्टूडेंट्स, हिम्मत नहीं हारना है, घबराना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है, जिंदगी इसी का नाम है। और जो जिस प्रकार से मार्क्स गया, जो बीत गई वो कल था, अभी आपके पास है। प्रेजेंट अगर अच्छा होगा तो फ्यूचर निश्चित रूप से ब्राइट होगा। और यही संदेश के साथ प्रोफेसर भी हैं, शंभू प्रसाद जी हैं। मीडिया को धन्यवाद देता हूं जो यहाँ संस्था चला रहे हैं। राहुल जी, उनको मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। यहाँ सभी प्रखंड स्तरीय टॉपर एवं जितने भी छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं, उनको मैं आशीर्वाद के साथ साथ शुभकामना भी दे रहा हूं कि आने वाले पीढ़ी भी, आने वाले बच्चे भी आपका अनुकरण करें। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जब रिजल्ट आया था और जो टॉपर का अनाउंसमेंट हुआ था, तो उनके चेहरे की खुशी, उनको लगता था कि उसके घर की असली दिवाली यही है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस रेस में पीछे भी हो गए थे। राहुल स्टडीज पॉइंट्स के कुछ ऐसे छात्र छात्राओं से हम आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने ट्राई तो किया था सफल होने का। उन्होंने सोचा एटलीस्ट नहीं कुछ तो प्रखंड स्तर पे जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता के नज़दीक होते होते थोड़ा पीछे हो गए। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं राहुल स्टडीज़ पॉइंट्स के, सभी को एक समान उन्होंने पढ़ाया था, लेकिन इसमें से आदर्श कुमार 467 मार्क्स लाया था। और यहाँ के जो और स्टूडेंट्स हैं, इन सब से जानते हैं कि आखिरकार क्या कमी रह गई और क्या इनका लक्ष्य था। क्या नाम हुआ आपका? कामनी कुमार। आपका लक्ष्य क्या था? सर अच्छा नंबर लाने का लक्ष्य था। लेकिन क्यों पीछे हो गए? आपने रिवीजन सही नहीं किया या क्वेश्चन बैंक को नहीं देखा? क्या दिक्कत हो गई? सर क्वेश्चन बैंक को ठीक से नहीं देखा। सर को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं था? नहीं सर। आपको पढ़ाई में ऐसा नहीं लगा या घर परिवार की तरफ से? कहाँ पढ़ते थे, लाइब्रेरी में, घर पे? घर पे। तो क्या माहौल ठीक नहीं था वहाँ का? ठीक था सर, कोशिश तो किए थे। अगले बार क्या कोशिश होगा आप? इससे अच्छा नंबर लाने का। मेहनत ज़्यादा करेंगे आप? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? सुनैना कुमारी। कितना घंटा पढ़ते थे? 2 घंटा।
2 घंटा देखिए, ये होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें कमी होती है। ये स्टूडेंट हैं जो 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ते थे, जिस वजह से जो सफल इंसान होता है कम से कम एटलीस्ट 8 घंटा बोलते हैं कि हम एवरेज स्टडी करते हैं और वो सक्सेस होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमी हम जानते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन से ही सीखते हैं, ज़रूरी नहीं है। हम उन सभी से भी सीख सकते हैं जो कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ गए लेकिन ज़्यादा मार्क्स नहीं आया, तो उनमें क्या कमी रह गई उसको देखो और सुधार करो। कहीं आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट बिहार स्टेट टॉपर होता है जिसमें 95 प्लस हर में रैंकिंग है और वो 492 लाती है, पूरे बिहार का स्टेट टॉपर बनता है। लेकिन इन सारे स्टूडेंट सबसे बात करिए, इन लोगों ने बताया कि हमारा मार्क्स कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट में जो आना चाहिए एवरेज से कम था, जिस वजह से पीछे रह गई। लेकिन फिर यही स्टूडेंट्स अगर मेहनत करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि यही लोग फिर से कहीं ना कहीं टॉपर हो सकते हैं। सुदूर देहात गांव के बच्चे धीरे धीरे ही सही छोटे छोटे अचीवमेंट, एक पेन इन लोगों को मिला है, कलम, और यही कलम कहीं ना कहीं इतिहास लिखता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए कि टॉपर्स बनने के लिए सीक्रेट ऑफ सक्सेस आपको क्या लगता है, सफलता कैसे मिलेगी और क्यों एक इंसान सफल होना चाहता है लेकिन सफलता के रेस में पीछा क्यों हो जाता है। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।